के दुष्ट राजनेता रूपी इंद्र भगवान के सिंहासन हिल रहे हैं, तो ये हमारी आवाज बीच बीच में गायब करते रहते हैं। ये अत्यंत ही प्रसन्नता का विषय है। जी जी जी। क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि अब ये जीतने वाले नहीं है, इनकी हार 200% सुनिश्चित है। जी। मैं आपसे ये कह रहा था कि क्या आपको यह मालूम है कि आपके दुष्ट राजनेताओं ने इस देश के साथ महाषड्यंत्र किया है? हाँ जी, बिल्कुल किया है। कैसे किया है, समझा पाएंगे आप मुझे? मैं तो सर नहीं समझाऊंगा, लेकिन इतना पता है कि हाँ किया नहीं, है तो ये। यदि पता है तो फिर आपको समझाने की स्थिति में होना चाहिए, तो मैं आपको समझाता हूं कि क्यों षड्यंत्र किया है। जी पहली बात तो ये है कि जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, जी। आप आजाद हुए ही नहीं हैं। और सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों ने अपने चुने व्यक्ति को किया है, राइट? हाँ तो अंग्रेजों ने चुना था जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया गया था कि यह ढीले चरित्र का एक व्यक्ति है जो अंग्रेजों के काम का हो सकता है। और यह रिपोर्ट किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने सबमिट नहीं की थी, यह कैबिनेट मिशन ने सबमिट की थी, राइट? जी जी। तो फिर ऐसे व्यक्ति को कल्टीवेट करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को बर्मा से बुलाया गया, क्योंकि उनकी पत्नी एडमिना जवाहरलाल नेहरू के साथ पड़ी हुई थी, राइट? जी जी। तो एडमिना और जवाहरलाल नेहरू की रंगरेलियों के किस्से आजकल सोशल मीडिया पे बहुत छाए हुए हैं, वो आपने जरूर सुने होंगे। जी सुने हैं ना? जी जी जी। तो ये अंग्रेजों की चाल थी कि नेहरू को बुलाया जाए, और यही कारण है कि वर्किंग कमेटी में जवाहरलाल नेहरू को 0 वोट मिलने के बाद ऐसे व्यक्ति को कैसे इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। वो नेहरू कितना बापूजी और जिनको अपन राष्ट्रपिता कहते हैं, ये कैसे राष्ट्रपिता थे जो ब्रह्मचर्य का जो है ना का वो करते थे, परीक्षण करते थे, राइट? जी ये कैसे राष्ट्रपिता थे जो जीतने पे सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने जो है ना काम नहीं करने दिया, और जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए तो बोले कि ये मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। नहीं है, बिल्कुल सही बात है। उस समय जो है वो आईसीएस में उनकी 4थी रैंक थी, जो किसी भी अन्य भारतीय की नहीं रही है। जी जी। तो एक विलक्षण क्षमता के व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे, उसको भी इस सो कॉल राष्ट्रपिता, आई डोंट नो कैसे राष्ट्रपिता हो गए, ये राष्ट्रपिता जी ने जो है ना, बड़ी जो है ना शर्म की बात है कि इन्होंने कभी प्रजातंत्र का साथ नहीं दिया। नहीं दिया, बिल्कुल सत्य, राइट? तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नहीं बनने दिया। जब जो है सरदार पटेल को जो है 12 वोट मिले और नेहरू को 0 वोट मिले, तो गांधी जी ने क्यों अंग्रेजों का हुक्म का पालन करते हुए नेहरू जी को जो है प्रधानमंत्री बनाया, उस अध्यक्ष की कमेटी का बनाया, और सरदार पटेल को जीतने के बाद भी नहीं बनने दिया। सरदार पटेल कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 2nd टॉपर थे। जवाहरलाल नेहरू 2nd टॉपर नहीं थे। नहीं थे। और नेहरू जी को ऐसा क्यों लगता था कि साहब जो है ये नहीं हो सकता है, ये तो सिर्फ इन्हीं के फेवर में हो सकता है, ये तो शुद्ध दुष्टता है ना जी। तो फिर तो ये पावर आपको आजाद बाजाद आप हुए नहीं, आपको सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। और इस दुष्ट नेहरू ने गुलामों के लिए जो नियम कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, और वो बादशाही व्यवस्था जिसमें फ्रीडम फाइटर्स की बिना गलती के उन्हें सूली पे चढ़ा दिया जाता था, वही बादशाही व्यवस्था आपके ऊपर थोप दी कि नहीं थोप दी? बिल्कुल थोप दी, बिल्कुल। तो ये इस देश के साथ षड्यंत्र नहीं है? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। 1835 में 1780 पेज की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड विलियम एडम एंड लॉर्ड मैकाले के द्वारा पेश की गई थी। लॉर्ड मैकाले का नाम आपने ज्यादा सुना होगा जी। और ये रिपोर्ट में 1780 पेज में भारतीय गुरुकुल व्यवस्था का यशोगान था। मतलब कि साहब ये बड़ी जो है ना है, जिसमें इतने लाख जो है गुरुकुल चल रहे हैं, 15,000 यूनिवर्सिटीज हैं, 6 जो है महान यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें नालंदा तक्षशिला जैसी,
और इन्हें 18 विधाओं में पारंगतता प्राप्त है, प्रकांडता प्राप्त है 18 विधाओं में, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और मेटलर्जी और शल्य चिकित्सा जैसी महाविधाएं थीं। जी उस समय ब्रिटेन में जब दक्षिण भारत में लिटरेसी 97-99% थी और उत्तर भारत में कम थी, 88% थी, उस समय 1835 में ब्रिटेन की जो लिटरेसी थी वो केवल 17% थी, 17% केवल 17%। जी और वहां सप्ताह में केवल एक दिन ही स्कूल हुआ करते थे, उसे संडे स्कूल कहा जाता था, और उस संडे स्कूल में मात्र बाइबल पढ़ाई जाती थी, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। इस दुष्ट जो है मैकाले ने 1835 में इंडियन एजुकेशन सिस्टम लाके गुरुकुल को तोड़ दिया। इसी लॉर्ड मैकाले ने यह भी कहा कि आई ट्रेवल्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड आई डिड नॉट फाइंड एनी बेगर। मतलब मैंने भारत का कोने कोने का भ्रमण किया और मुझे भारत में हर व्यक्ति समृद्ध दिखा, मुझे एक भी भिखारी नहीं दिखा। तो हमको भिखारी और इतनी बुरी स्थिति में ला दिया कि हम भुखमरी के शिकार हो गए। ये दुष्ट अंग्रेजों ने किया और इन दुष्ट राजनेताओं ने उसी अंग्रेजों की व्यवस्था को आपके ऊपर थुपा रहने दिया। इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर उसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, उसी लॉर्ड माउंटबेटन को। क्यों बनाया? स्वतंत्र भारत का जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो दुष्ट माउंटबेटन क्यों होना चाहिए था? तो ये एक बड़ी कहना चाहिए कि बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है, राइट? हम समझ नहीं पा रहे हैं। इनने आके वही अंग्रेजी वही सिस्टम जारी रखा। इन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रिपील करके इंडियन गुरुकुल सिस्टम क्यों नहीं लाना चाहिए था? यहां मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हमें अंग्रेजी से नफरत है। हम तो कह रहे हैं विश्व की सभी लैंग्वेजेस को हम जो है वहां लेते और विश्व में जहां पे भी जो भी अच्छा काम हुआ है उसको भी हम अपने जो है ना शिक्षा जगत में लेके आते। तो ये कोई वो नहीं है, और हम अपने देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकते थे। लेकिन देखिए कितने दुष्ट लोग थे कि मनमोहन सिंह को डीलिट की डिग्री दी गई, डॉक्टर को बनाया गया, वो भी मानक। तो ये दुष्ट व्यक्ति जो है 45 मिनट तक अंग्रेजों का ऐसोगान करता रहा। इतने शर्म चरित्र के हैं ये हमारे दुष्ट नेता। बिल्कुल सत्य। अब आप ये बताइए, दुष्ट राजनेता कभी अच्छे व्यक्ति को टिकट देते हैं क्या? नहीं दे सकते। हाँ, दे ही नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, वर्ड यूज किया कि दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी सोच और चरित्र का हिस्सा नहीं है वो। बस। ये टिकट किसको देते हैं? जो ज्यादा पैसा दे दे। टिकट किसको देते हैं? अपने बड़े नेताओं के बच्चों को जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। टिकट किनको देते हैं? दल बदलुओं को, जो शुद्ध अपने लाभ के लिए सत्ता वैसा होता है। हाँ, दल बदलू को, जैसे इधर जाए उधर वो जैसा। करेक्ट। तो दल बदलू यहाँ इनके नीतियों के लिए थोड़ी आ रहे हैं, वो सत्ता सुख के लिए आ रहे हैं। तो उन्हें अपने मंच पे बिठाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं और उन्हें टिकट भी देते हैं और जीतने के बाद मंत्री भी बनाते हैं। और आप ये बताइए कि बाहुबलियों को और अपराधियों को टिकट देते हैं जिन्होंने आम जनता को त्रस्त करके रखा है, डर बना के रखा हुआ है। ऐसे बाहुबलियों को टिकट देते हैं और बहुत सारे इनके एमएलए और सांसद बनने के बाद उसी बाहुबली के क्रम से लोगों को त्रस्त करके रखते हैं, उनसे वसूली करते हैं, उनकी जमीन को कब्जा कर लेते हैं। ये राक्षसी प्रवृत्ति होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल। इन दुष्ट लोगों ने थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को विकसित नहीं होने दिया, नहीं दिया ना होने देंगे। इन्होंने अपना कैडर को बढ़ाने के लिए जो थर्ड टियर गवर्नमेंट है उसे विकसित नहीं होने दिया, जबकि वो एक सरकार है। जैसे कि राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकारों में आपस में धन का बंटवारा, जो राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार की मेहरबानी पे नहीं है, राइट? वो इंडिपेंडेंट सरकार है और जो रिसोर्सेस हैं उन्हें बांटने के लिए एक फाइनेंस कमीशन संविधान में बनाया है, राइट? तो जब थर्ड टियर गवर्नमेंट बना तो जैसा व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में है, यही व्यवस्था राज्य सरकार और
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच में भी है, राइट। जी तो उसको जो है उन फाइनेंशियल रिसोर्सेस को बांटने के लिए एक स्टेट फाइनेंस कमीशन है कि नहीं। जी, हाँ बिल्कुल है। तो ये फिर दुष्ट मुख्यमंत्री ये कैसे कह सकते हैं कि हमने ये दिया वो दिया। अरे वो तो उनका हक था, एक व्यवस्था के तहत वो बटा है। पूरा पूरा हक था, सही बात है। तो ये देखो, ये दुष्ट लोग जो है अपने पंच और सरपंचों को अपना प्यादा बना के रखते हैं, जो इनकी बात नहीं मानता है उनके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट कराते हैं, अपने लोगों से झूठी रिपोर्ट करा के गवाह खड़ा करके कई लोगों को जेल भी भिजवा देते हैं। ये इतने दुष्ट लोग हैं, है कि नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है साहब, बिल्कुल सत्य है। नहीं, ये दुष्ट है कि नहीं है। नहीं है ना, दुष्ट है, बिल्कुल दुष्ट है। तो ये गलत लोगों को टिकट देते हैं और फिर जनता को बहका, जनता को वो बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। बिल्कुल सही है। तो अब आप ये बताइए कि जब ये गलत लोगों को टिकट देते हैं और फिर जीतते कैसे हैं। तो इन्होंने पेड आईटी कर दिया, गलत तरीके से जीतते हैं और क्या। हाँ, तो पेड आईटी, पेड सोशल मीडिया, पेड सर्वे, पेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेड जो है ईमानदारी से थोड़ी जीतते, ईमानदारी से नहीं जीतते। हाँ, फ्री भी बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के जीतते हैं। और ये जो है ना, इनके पिताजी का पैसा है क्या जो ये बांटते हैं। नहीं है सर, जनता का पैसा है। तो इन्होंने जो है उसी जनता को फ्री भी बांटकर, दारू बांट के दारूखोर भी बना दिया और उसका चरित्र खराब कर दिया, उसकी सेल्फ एस्टीम खत्म कर दी। क्या बात है कितने दुष्ट हैं ये राजनेता। तो क्राइम फ्री भारत ने जो इस मिशन में लोगों को जोड़ने के लिए 5 अंतःविधाएं हैं और 16 बाह्य विधाएं हैं। इनके लोगों को जोड़ना है और सबसे पहले खुद जुड़ना है। फर्स्ट जो अंतःविधा है वो खुद को जोड़िए, राइट। दूसरी है अपने परिवार वालों को जोड़िए। तीसरी अंतःविधा है अपने मित्रों को जोड़िए। चौथी अंतःविधा है अपने रिश्तेदारों को जोड़िए। और 5वीं अंतःविधा है अपने बहुत सारे जो प्रभाव के सर्कल्स होते हैं उनके जो जुड़े लोग हैं उनको जोड़िए, ठीक है ना। ऐसी 16 बाह्य विधाएं भी है। इसमें देखिए ये लोग इतने दुष्ट हैं कि जो इनके कार्यकर्ता हैं उनके विरुद्ध भी ये व्यक्ति जो है ना वफादार नहीं है। आप ये बताइए, एक कार्यकर्ता 20-30 साल काम करता है, इनके कहने पे जहां जाता है वहां इनके हुक्म से जाता है, और ये दुष्ट लोग उसकी मेहनत और उसकी जो ना उसको उसके सेक्रीफाइस और उसके कंट्रीब्यूशन को नजरअंदाज करके ये टिकट किनको देते हैं। उस कार्यकर्ता को तो टिकट नहीं देते हैं। ये जो ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट दे देते हैं, अपने आकाओं के बच्चों को टिकट दे देते हैं, दल बदलुओं को टिकट दे देते हैं, बाहुबलियों और अपराधियों को टिकट देते हैं। तो ये लोग जो है अपने उन पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गद्दार हैं कि नहीं है। बिल्कुल है साहब। ये अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति जो है बाह्यघात नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो अब सवाल आ गया है कि सभी लोग क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें और अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को और सर्कल के लोगों को जोड़ो, और 10वें दिन हम इतने शक्तिशाली होंगे कि इन राजनेताओं की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी। साहब आप जैसे रहेंगे तो हो ही जाएगा। नहीं, ये इनकी सभी की जमानतें जब्त होंगी, मतलब ये हारेंगे नहीं, इनकी जमानतें। अच्छा, मैं आप ये बताइए, ये जो दुष्ट चरित्र के जिनकी ना सोच है ना शिक्षा है, ये 4-4, 5-5 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, ऐसा क्या है, क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहिए इनको। मुख्यमंत्री बनने ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों को तो। और फिर ये भी मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर उसके बाद अपने बच्चों को बनाते हैं। अब आप ये देखिए, अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को, उनको और क्या उनको करते हैं। जनता तो सब बेवकूफ बनाते रहते हैं जनता को। तो आप ये बताइए, बहुत मतलब महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में जेल जाता है, वो दुष्ट अपनी अनपढ़ गवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाता है। कितनी दुष्ट और धूर्त व्यवस्था है कि अपने 9वीं फेल बच्चे को उप मुख्यमंत्री बना देता है। जी। हाँ, तो ये सब बंदर बांट है साला। हम आपस में जो ना गुड़ुम करके मिल जाएंगे और सत्ता में आ जाएंगे, पब्लिक को मूर्ख बनाएंगे, पब्लिक को जो है ना दारूखोर बनाएंगे, पब्लिक को फ्री भी बांटेंगे, उसकी सेल्फ स्टीम खत्म कर देंगे, उसे समृद्ध नहीं बनाएंगे। नहीं, समृद्ध नहीं बनना चाहिए, वो गरीब रहना चाहिए। तो गरीबी हटाओ के नारे लगाएंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटाएंगे। गरीब ही रहे हमेशा, बस ये है भाई। गरीब रहेंगे तभी तो दारू की एक बोतल पे वोट दोगे आप। सही है जी। तो भार्गव जी,
पूरी शक्ति से भिड़ जाइए, क्योंकि ये कह रहा है जी कि देखो, आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं, राइट? जी लिहाजा जी, बिल्कुल। आपने ऐप के माध्यम से आप जुड़ गए हैं क्या अभी? जी जी जी, कब जुड़े हैं? मैं अभी तो जुड़ा हूँ अपने शीतल शर्मा जी के द्वारा, झांसी में है ना शीतल शर्मा। अच्छा, तो हाँ, जो उनसे है क्या वो बातचीत होती रहती है, तो उन्होंने मुझे बताया इस बारे में। एक मिनट मेरी बात बताइए। अच्छा, आप किस क्षेत्र से जुड़े हैं? जी, आप पंच हैं, सरपंच हैं, क्या क्षेत्र है आपका? स्पेशलाइजेशन क्या है आप? नहीं, मैं तो उज्जैन में रहता हूँ सर। आप क्या हैं उज्जैन में? मैं उज्जैन में अपने गवर्नमेंट सर्विस करता था, और BRS ले लिया अभी 2 साल पहले। ओके, किस विभाग में काम करते थे? मैं शिक्षा विभाग में था। तो अभी जो है क्राइम फ्री भारत की एक विधा जो है, जो बाह्य विधा भी हमने आपको नहीं बताई है, उसकी पहली विधा है विद्यार्थी और शिक्षक जगत, राइट? तो शिक्षा जगत के लोगों को जोड़ा जाए, सभी जो है विद्यार्थियों को जोड़ा जाए, सभी शिक्षकों को जोड़ा जाए। तो यदि आप चाहें तो मैं आपको जो है इसके लिए स्टेट लेवल का एक स्पेशल ऑफिसर फॉर द स्टूडेंट एंड एकेडमिशियन बना सकता हूं, यदि आपकी इच्छा है। यदि आपकी इच्छा, आपका आशीर्वाद है। नहीं, वो नहीं, इसे आशीर्वाद के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ चाटुकर्ता के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। देखिए, यहाँ तो आपका वो पद प्रोविजनल होगा, राइट? जी जी, आप जो है उस पद से आपको केवल इतना ही फायदा मिलेगा कि कुछ समय के लिए, यदि आप जो है ना 3 महीने में उस नेशनल ऑफिसर के बनने के लिए जो 10,000 के प्रतिष्ठा पॉइंट इकट्ठे करना है, यदि आप वो इकट्ठे नहीं कर पाएंगे तो आपका पद ये लैप्स कर जाएगा। अगर वो कर लिया तो जो है ना आप बन जाएंगे, फिर तो आप आगे और जाना क्या क्या बन सकते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट पाने वाला व्यक्ति जो है बिना मांगे वो आगे चल के विधायक भी बनेगा, सांसद बनेगा, और इसमें बिना खर्च जीतने की व्यवस्था है। तो आप कहेंगे साहब बिना खर्च कैसे? क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन का ये मानना है, ना हम कोई चुनाव की रैली करेंगे, ना जुलूस निकालेंगे, ना अपने पोस्टर बनाएंगे। पब्लिक बना ले तो बड़ी बात है, नहीं ना, उसको नहीं रोकेंगे, लेकिन मैथिली शरण गुप्त अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है ना? यदि पब्लिक अपनी तरफ से कुछ आयोजित करेगी और मैथिली शरण गुप्त को बुलाएगी तो जाके हम संबोधित कर देंगे, लेकिन हम आयोजित नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो बिना खर्च के लोग बाग, हम उनको कॉल देंगे तो वो अपने छत पे, दरवाजे पे, चबूतरे पे, जिसके पास जो है वहां पे खड़े होकर थाली रूपी शंखनाद करेंगे और दीपक जला के अंधकार को दूर करते हुए संकल्प लेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसके हाईएस्ट पॉइंट हैं और इसे हम संकल्प शक्ति से जिताएंगे। और ये संकल्प जो है, जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन तक रोज उस संकल्प को अपने छत पे खड़े होकर दोहराया जाएगा। तो इस संकल्प शक्ति के सामने ये छद्म चरित्र के नेताओं की जमानतें जब्त नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी साहब। तो आपको जो है ना केवल अंग्रेजों के नियम, कानून और व्यवस्था बदलने का मौका मिलेगा, बल्कि जो है पूरा वही बदल जाएगा। भारत एक विश्व गुरु बन जाएगा, समृद्धशाली देश बन जाएगा, जहां अपराध करना एक ऑप्शन नहीं होगा, जहां साइबर क्राइम नहीं होगा, जहां पेपर करेंसी नहीं होगी, जहां टैक्स नहीं होगा। इंडिया विल बिकम टैक्स फ्री कंट्री, और डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। जहां का किसान आज से 5 गुना ज्यादा जो है अमीर होगा और मजदूर 10 गुना ज्यादा। एक मजदूर को जो है प्रति माह है 50,000 वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर देने का क्राइम फ्री भारत मिशन का लक्ष्य है, राइट? तो ये मिनिमम है, मतलब इससे ज्यादा लोग मजदूर कमाएंगे। तो यदि एक परिवार में 4 मजदूर हैं, 4 लोग हैं, और वो चारों मजदूरी का काम करते हैं और 50,000 रुपए महीने की परचेजिंग पावर उनके पास है, तो उस परिवार की परचेजिंग पावर 2 लाख रुपए पर मंथ नहीं हो जाएगी? क्यों, बिल्कुल होगी सर। तो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला मजदूर का परिवार अच्छे घर में रहने की उसे हक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वो अच्छे फल, दूध आदि खुद जो है ना खा पी पाएगा और अपने बच्चों को खिला पाएगा, और खुद भी अच्छी शिक्षा पाएगा, अपने बच्चों को भी दिला पाएगा। उसे ना पीएम आवास योजना चाहिए होगी, ना कोई फ्री भी चाहिए होगी, ना कोई रिजर्वेशन चाहिए होगा। ये बात सही है कि नहीं है? सही है, बिल्कुल सत्य है। तो इन दुष्टों ने रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के कारण लिया है। और देखा जाए तो जो है आपको मेरिटोरियस नहीं बनने देना चाहते हैं।
आपको समृद्ध नहीं बनना चाहते हैं। आप भिखारी बने रहिए, आप गरीब बने रहिए, आप जो है ना मक्कार बदमाश बने रहिए, लेस मेरिटोरियस बने रहिए, हम आपको ये लाभ देंगे, बस हमें आप सत्ता में बनाए रखना। हाँ, ये इन दुष्ट राजनेताओं की चाल है। आपको नहीं लगता है कि अब इन दुष्ट राजनेताओं का पराजय तय है? नहीं, बिल्कुल है पराजय से, पराजय तो होना है इनका, समय भले कितना लग जाए। नहीं नहीं, कोई समय नहीं लगना है। यदि आप लोग संकल्प लेंगे तो मात्र 9 दिन में ये संभव है। देखिए, मैंने जो इसका एनर्जी मॉडल निकाला है उसमें मैं आपको एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि आज हमने ये जो हम आपसे वार्ता कर रहे हैं इसको हम एनर्जी कहते हैं, राइट? तो हमने आपको ऊर्जाकृत किया। आप थोड़ा सा, जब से आपने मुझसे वार्ता चालू की थी और अभी आप कुछ एनर्जी फील कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। क्या सर? आपको अपने शरीर में कुछ ऊर्जा महसूस हो रही है इस वार्ता को सुन के? नहीं नहीं, हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो इसको हम कहते हैं कि हमने ऊर्जाकृत किया है। तो हमें ऊर्जाकृत करना है और दूसरा काम संकल्पित करना है। तो आपके पास 5 में से एक संकल्प आपको अभी हमारे सामने लेना होगा। तो इसमें 5 संकल्प का ऑप्शन है। पहला संकल्प है कि हम हर दिन 10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे 9 दिन के लिए, टोटल 90 व्यक्तियों को जोड़ेंगे। ये है संकल्प नंबर 1, राइट? यदि ये संभव नहीं है तो दूसरा संकल्प है कि हम प्रतिदिन 5 व्यक्तियों को जोड़ेंगे, फिर हमारे संकल्प की अवधि 18 दिन तक चलेगी, टोटल 90 लोगों को जोड़ेंगे। यदि 5 व्यक्तियों को जोड़ना भी हमारे अपने एंगेजमेंट के कारण किसी कारण से संभव नहीं हो रहा है, तो तीसरा संकल्प है कि हम हर दिन 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे, फिर ये संकल्प 30 दिन तक चलेगा, टोटल 90 लोगों को जोड़ना है। ओके जी, ठीक है ना? अब अजूम आपको लग रहा है कि ये 3 भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को जोड़ने का संकल्प लीजिए और ये संकल्प आपका 45 दिन चलेगा। ठीक है ना? अब जो 5वां संकल्प है कि नहीं, आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्रति व्यक्ति को, एक व्यक्ति को प्रतिदिन जोड़िए, फिर आपका संकल्प 90 दिन चलेगा। 90 दिन। अब आप ये देखिए, आपकी अंतर व्यवस्था है कि अपने को जोड़ो, फिर अपने परिवार को जोड़ो, राइट? तो परिवार में 5 से 8 व्यक्ति तो होंगे ना? होते हैं। तो 5, 8 या 10 जो भी व्यक्ति हैं वो जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? बिल्कुल जुड़ गए जी। अब जो है आपके मित्र हैं, तो इतने सालों में 2, 4, 5, 10 तो मित्र होंगे ना? नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है। फिर आपके रिश्तेदारों में 2, 4, 5, 10 रिश्तेदार तो होंगे ना? बिल्कुल है। ठीक है ना? तो उनको जोड़ना हो गया है। फिर आपने विभिन्न सर्कल, तो जैसे आप सरकारी सेवा में थे तो जिस सरकारी सेवा में थे उसके लोग, जहां आप पढ़े हैं तो शिक्षा जगत के लोग, कुछ समाज सेवी संगठन से जुड़े होंगे तो उनके लोग, तो जितने भी आपके सर्कल बन रहे हैं, इन सर्कल से जुड़े लोगों को जब आप जोड़ेंगे तो ये टारगेट प्राप्त करना कोई कठिन काम है। और इसके साथ हमने ये भी कह दिया कि आपके प्रभाव क्षेत्र में, आपके इवन मित्रों में, रिश्तेदारों में कुछ विद्वान लोग होंगे जो बहुत ही खुदगर्ज और स्वार्थी हैं, जो हमेशा अपने लाभ के लिए जीते हैं। ये स्वार्थी लोग देश का भला नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा अपने लिए सोचते हैं। लिहाजा इन स्वार्थी लोगों को पत्थर मानिए, और जैसे ही आपको महसूस हो कि कोई स्वार्थी खुदगर्ज से टकरा गए हो, तो फिर अपनी एनर्जी बताइए, उसे कन्विंस मत करिए, क्योंकि उसको ज्ञान की कमी नहीं है, उसका ध्येय नहीं है। तो ऐसे पत्थर को क्यों एनर्जी खर्च करना? तो उससे तत्काल ये कहना है कि आप तो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, विवेकशील हैं, मैं कहाँ सूरज को प्रकाश दिखा सकता हूँ, जो आपको अच्छा लगता है कृपया वो ही करिए, उसको पत्थर मान के एकदम छोड़ देना है। तो आप कहेंगे साहब पत्थर तो बहुत है, तो मैंने कहा पत्थरों की चिंता आप मत पालिए। क्यों? क्योंकि ये पत्थर जो है इतने तेज और विद्वान और स्वार्थी हैं कि जब चारों तरफ जो है ना इस लालिमा का प्रकाश फैलेगा तो ये अपने आप जुड़ जाएंगे। कबीरदास जी इसके लिए कह के गए हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो ये जो है इस ऊर्जा की लालमा से बचेंगे नहीं, ये पत्थर बाद में ये पत्थर भी जुड़ेंगे। बिल्कुल जुड़ेंगे। ठीक है ना? अब जो है मैं इसको समझाता हूं कि यदि आपने 9 दिन का व्रत रखा तो 10वें दिन आप 100 करोड़ लोग आपके साथ होंगे। आप पत्थरों को छोड़ दे रहे हैं तब भी। अब मैं इसकी कहानी समझाता हूं। जैसे आज मैंने आपसे बात की, समझिए आज पहला दिन है और हमने आप जैसे 10 लोगों से बात की, तो हम आज शाम तक 10 हो जाएंगे कि नहीं?
बिल्कुल हो जाएंगे। दूसरे दिन वो 10 लोगों को जोड़ने के लिए संकल्पित हैं, तो 100 हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। तीसरे दिन 1000 होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। चौथे दिन 10,000 होंगे कि नहीं? जी जी। पांचवें दिन 1 लाख, छठवें जी दिन 10 लाख, सातवें दिन जी। 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। सिर्फ 9 दिन में जब आप 100 करोड़ होंगे और अपने छत की थाली बजा के दीपक जला के इन दुष्ट राजनेताओं से कहेंगे, तो ये हिल जाएंगे कि नहीं हिल जाएंगे? बिल्कुल ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। अच्छा, अब इसको उल्टा देखते हैं, क्योंकि 100 करोड़ बड़ा फिगर होता है, तो इसको उल्टा देखते हैं। इसमें 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, राइट? जो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे हैं, राइट? 0 व्यक्तियों को जोड़ेंगे, मतलब 90 करोड़ लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। 0 व्यक्ति को जोड़ने पर भी वो 100 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है ना? अब 8वें दिन जो है 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। 9वें दिन कितने जुड़ रहे थे? 90 करोड़, तब 100 करोड़, राइट? 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ेंगे और वो 10-10 को जोड़ेंगे, मात्र 10 लोगों को, और 9 और 10 दोनों को मिला दें तो हो गए 99, राइट? और वो जोड़ कितने को रहे हैं? सिर्फ 10 लोगों को, राइट? तो एवरेज 1 हुआ। कितना हुआ? 1। हाँ, बल्कि 1 से भी कम जाएगा, राइट? क्योंकि उसका टोटल होगा 10/100, राइट? तो 0.1 व्यक्ति, मतलब यदि वो 10 में से 1 को भी जोड़ लेंगे तो जो है आप 100 करोड़ हो जाएंगे। तो कठिन काम है क्या, जिसमें 90 करोड़ लोग किसी को भी नहीं जोड़ रहे हैं, 9 करोड़ लोग सिर्फ 10 लोगों को जोड़ रहे हैं, 90 लाख लोग सिर्फ 20 लोगों को जोड़ रहे हैं, 9 लाख लोग सिर्फ 30 लोगों को जोड़ रहे हैं, और 90,000 व्यक्ति सिर्फ 40 लोगों को जोड़ रहे हैं, और 9,000 लोग केवल 50 लोगों को जोड़ रहे हैं। अब उससे मतलब 50 लोगों को मैक्सिमम जोड़ने वाले 9,000 लोग होंगे केवल। तो कठिन है कि बहुत आसान है? आसान है सर, कठिन का है। बदले में क्या मिल रहा है आपको? क्या आज आप विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं? जी नहीं बन सकते। इसमें जो है जब आपके प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली विधायक, सांसद का वो मिल जाएगा। आज जो है टिकट खरीदने के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए और जीतने के लिए भी 100 करोड़ 400 करोड़ चाहिए। सही, बिल्कुल चाहिए। इसमें जो है ना आपको टिकट के लिए 5 पैसे खर्च करना पड़ रहे हैं, ना ही जीतने में खर्च करना पड़ रहे हैं, राइट? तो आज का चुना हुआ नेता जो है जिस दिन जीतता है उसके दूसरे दिन से भ्रष्टाचार करता है। करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। क्योंकि वो जितना खर्च करता है उससे 10 गुना कमाता है, वो रातों रात रईस भी हो जाता है। जी। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो इस व्यवस्था में वो सब गड़बड़ी का कोई स्कोप नहीं है। तो आप बताइए, जो व्यक्ति चंद्रगुप्त बनकर जो है ना अपने लोगों को जोड़ेगा और उसके मैक्सिमम पॉइंट होंगे, तो वो विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा? वो भी बिना खर्च के। बिल्कुल बनेगा। इसमें कोई अड़चन है क्या? बिल्कुल अड़चन नहीं है सर। अच्छा, अब ये बताइए, पूरी व्यवस्था में किसी ने आपसे 5 पैसे मांगे क्या? नहीं मांगे। आपसे कोई चंदा लिया जा रहा है क्या? नहीं लिया। आपसे कोई डोनेशन लिया जा रहा है क्या? नहीं। क्या आईडी कार्ड इशू करने के आपसे 5 पैसे लगे क्या? नहीं लगे। नहीं लगे। और क्या आपसे कोई नियम कानून तोड़ने की बात कही जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कोई चक्का जाम, धरना, जुलूस, घेराव, जंतर मंतर, ऐसा कुछ कहा जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपके 5 पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं, आपका जो है कोई गलत काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, कोई कंडक्ट रूल वायलेशन के लिए नहीं कहा जा रहा है, तो सभी शासकीय और अशासकीय लोग जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। जी है कि नहीं? सर एक निवेदन मैं पूछना चाह रहा था आपसे। हाँ जरूर पूछिए। मैं जो पूछ रहा था कि जैसे हम किसी को जोड़ते हैं तो वो हमसे पूछेगा कि ये क्या है, तो ये बहुत ही आसान काम है। जब आप पूछें कि क्या है तो उनसे आप कहिए कि आप जो है YouTube चैनल पे जाके क्राइम फ्री भारत लिखिए, ठीक है ना? ये चैनल है जिसमें 1700 से ज्यादा वीडियो हैं मैथिली शरण गुप्त के, कि कैसे वो इस देश को जो है ना अपराध मुक्त बनाएंगे, कैसे इसमें करेंगे, क्या क्या करेंगे। इसकी 1-2 वीडियो नहीं, 1700 से ज्यादा वीडियो हैं। तो उनसे कहो कि इसको समझने के लिए कुछ वीडियोज को देख के और उसमें अपने कमेंट लिखने के बाद जो है और सब्सक्राइब करके फिर बोले हम सेकंड राउंड की चर्चा करेंगे, ठीक है ना?
ठीक ठीक ठीक। और दूसरी बात है कि आप खुद जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बड़ा आसान है, यूट्यूब चैनल पे जाइए और एक लेंस टाइप का बना होता है जिसको सर्च करना कहते हैं, राइट। उस पे क्राइम फ्री भारत टाइप करिए तो आपको मेरा फोटो और सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है ना। उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और खुद जो है ना उन वीडियोज को सुनिए, तो आपको आपका ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो लोग आपसे पूछे उनको समझाइए, ठीक है ना। और फिर उनसे कहिए कि आगे चल के मैथिली शरण गुप्ता आपसे खुद जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और उसके माध्यम से आपको और विस्तार में समझाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इतने विस्तार में क्यों समझना चाह रहे हो। आज जो है ना आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आज आपके साथ बदमाशी की गई, आज आपको जो है ना गुलामों के नियम कानून टूटे हैं, आज जो है ना गुलाम आपके ऊपर लदे हुए हैं, आज बादशाही व्यवस्था आपके ऊपर लदी हुई है, आज बाहुबली आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आपके ऊपर झूठी रिपोर्ट लिखा रहे हैं, आपकी जो है ना आपकी कुटाई पिटाई हो रही है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, उनकी झूठी एफआईआर दर्ज हो रही है, तब तो आप किसी से कुछ नहीं पूछ रहे हो। तो क्राइम फ्री भारत आपको इतनी सारी चीजें दे रहा है, तो इतनी बड़ी दूरबीन लगाने की क्या जरूरत है। क्या जरूरत है, बिल्कुल सत्य, सही बात। आप ये बताइए ना, आपको बहुत समझने की क्या जरूरत है। आप किसी को कुछ पैसा दे रहे हो क्या। हाँ सही है, सही है। नहीं, आपने किसी को 5 पैसे दिए क्या। नहीं दिए। तो फिर इतनी ज्यादा खोज पड़ताल क्यों कर रहे हैं। हाँ बताइए मुझे। नहीं, वैसे तो 1700 से ज्यादा वीडियो हैं जो खोजी हैं, जानना चाहते हैं वो देखें, लेकिन मेरा कहना है कि जब आप में जूते लग रहे हैं तो आप नहीं देख रहे हैं, जब आपको गुलामी के नियम आपके ऊपर थोपे हुए हैं तो आप नहीं देख रहे हैं, जब आपको जो है ना बाहुबली आपके ऊपर थोप रहे हैं और वो रोज जुतिया रहे हैं आपको और रोज आपसे चंदा वसूल कर रहे हैं। आज जो है ना हर बनिए से जो है ना चंदा वसूल हो रहा है, हर दिन बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल चौथे जैसा वसूल हो रहा है। तो आप किसी से नहीं पूछ रहे हो। तब और उन्हीं को जो है ना आप वीआईपी बना रहे हो, उनको ही अपने शोरूम का जो है ना उद्घाटन के लिए बुला रहे हैं। उन भाई साहब जो है ना वो शुद्ध अपराधी हैं, उन्हें क्यों आप उद्घाटन के लिए बुला रहे हैं, बताइए ना मुझे। अपने घर के बुजुर्ग व्यक्ति से उद्घाटन कराइए, वो ज्यादा पुण्य का काम होगा। बिल्कुल सत्य, बताइए ना। तो इन दुष्टमंद को लोगों को आप महिमा मंडित क्यों कर रहे हो, तब तो आप किसी से नहीं पूछ रहे हैं। इसमें आप किसी को जागीर लिख के दे रहे हो क्या। हाँ सत्य बात। तो इतना ज्यादा पूछने की क्या जरूरत है। और जिनको सोच समझने की जरूरत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिना समझे आप मेरे पीछे खड़े हो जाइए। इसके लिए 1700 से ज्यादा वीडियो अवेलेबल हैं, जाके देखो उसे, सुनो उसे। बस बिल्कुल। और जैसे आपने बात की तो आप मुझसे परिचित थे क्या। नहीं थे। तो मैंने तो आपको कितना समय दिया, इतने विस्तार से हर चीज समझाई। तो जिसको नहीं समझ में आया वो मुझसे भी बात कर सकता है। हाँ वो तो बात नहीं, बिल्कुल आया सब। मैंने क्या है, आधा घंटे मेरे शरीर में इतना ऊर्जा वो हो गई है बिल्कुल कि मैं कह नहीं सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मिस्टर भार्गव, हरिवल्लभ भार्गव जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपसे मेरा कोई पूर्व परिचय नहीं था, फिर भी मैंने आपको धैर्य पूर्वक इतनी सारी बातें बताई। बिल्कुल बताई कि नहीं बताई। बिल्कुल। तो मैं तो पहले तो क्वेश्चन इस बात को कर रहा हूँ कि इतना ज्यादा क्यों समझ रहे हो, हम आपसे जागीर लिखा रहे हैं क्या। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। क्या आपका अकाउंट डिटेल ले रहे हैं, बदले में आपको ही जो है ना हम उल्टा दे रहे हैं कि आप सांसद बन जाएंगे, आप विधायक बन जाएंगे, आप मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अभी तो साला जो है ना आप उस विधायक के घर के अंदर घुसने की स्थिति में नहीं है। वो आपको रोज जुतिया रहा है, रोज उसके बाहुबली आपको तंग कर रहे हैं, रोज वसूली कर रहे हैं, और यदि आप नहीं दोगे तो आपके ऊपर झूठा मुकदमा करा देंगे, कुटवा पिटवा देंगे। आपकी कोई सुनने वाला इस व्यवस्था में नहीं है। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। नहीं सही बोल रहे हैं सर, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो फिर इतना ज्यादा जांच पड़ताल की जरूरत है क्या। ये पर्याप्त नहीं है कि बोलने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, 7 साल डीजी रहा है मध्य प्रदेश का। कोई लल्लू मल्लू कोई नया वो होता है तो मेरी इच्छा होती है थोड़ी बात करने की, पूछने की, इसलिए मैंने नहीं। देखो, बात करने से काम नहीं चलेगा। आप ऑलरेडी जुड़ गए हैं। आप बताइए आप कौन सा संकल्प ले रहे हैं, 10 दिन वाला 9 दिन वाला संकल्प, 18 दिन वाला, 30 दिन वाला, 45 दिन वाला, या 90 दिन वाला। मैं तो 90 दिन वाला। अच्छा, तो आप इतने कम एनर्जी से काम करेंगे कि केवल एक ही व्यक्ति को जोड़ पाएंगे। नहीं अब वो देखो, एकदम मैं आपसे बोल रही झूठ नहीं हो पाया, मैं और भी अब उसमें नहीं। जब आदमी, देखिए ऐसा है, जब व्यक्ति नौ दुर्गा का उपवास रखता है और उसने कभी उपवास नहीं रखा है, लेकिन चूंकि वो संकल्प ले लेता है तो उसको 9 दिन तक कोई दिक्कत नहीं जाती है, राइट। तो संकल्प लेने में इतना संकोच क्यों। लीजिए आप 9 दिन का संकल्प। आप में इतनी शक्ति तो है ही, तभी आपने मैथिली शरण गुप्ता से बात करने की हिम्मत की। आम व्यक्ति, जो आम ऊर्जा का व्यक्ति होता, वो तो मैथिली शरण से बात नहीं कर सकता, है ना। तो आप में कुछ ना कुछ तो है।
तो आप नहीं 9 नहीं, दिन का आपका संकल्प लीजिए, मेरा आग्रह है। अच्छा अच्छा। और आज से ही बढ़ जाइए। जी जी जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, जय गजानन। देखो, बहुत बड़ा मैं तो मेरा तो जो है, जहां मैं बैठता हूँ वही अयोध्या है। जैसे कहा है ना, कबीरदास जी ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। भगवान राम मेरे हृदय में विराजित हैं। हमारी अयोध्या तो हमारे हृदय में है। नहीं नहीं, वह तो है। आप एक आयोजन करिए तो हम उसमें उपस्थित होंगे। वो 23 अक्टूबर को हनुमान जयंती महोत्सव है, अंजनी धाम, अंजनी आंजनेय धाम, अच्छा, पूरा विंध्य क्षेत्र में। आप उसका मुझे निमंत्रण भेज दीजिए, मैं जरूर आऊंगा। आपके व्हाट्सएप पर कार्ड किशन भेजा कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं भेजा है। आप भेजिए मुझे। अच्छा, अभी तत्काल भेज रहे हैं? ठीक है ना। और तत्काल। एक मेरी शर्त है उसमें। क्या? आपको मुझे 15 मिनट तक बोलने का अवसर भी देना पड़ेगा। 15 मिनट नहीं, हम आधा घंटा 1 घंटा आपको देंगे वहाँ। चलिए, तो बहुत सुंदर बात है, क्योंकि इस देश को जो है इन दुष्ट राजनेताओं को चुंगल से बचाते हुए विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए मैथिली शरण गुप्त संकल्पित है। अरे तो मैथिली शरण गुप्त को कौन नहीं जानता है? पूरा भारत को जानता है सर। एक मैथिली हिंदी साहित्य के प्रचंड विद्वान रहे। जी जी जी, लेकिन वो दूसरे थे। मैं सीधा साधा पुलिस ऑफिसर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप उनसे कम विद्वान नहीं है। वियोगी होगा पहला कवि, हृदय से उपजा होगा, या उमड़ कर कविता भी अनजान वही होगी चुपचाप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, समझ रहे हैं? बहुत सुंदर। नर हो न निराश करो को मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। राइट। तो निराश नहीं होना है। नर होके जो है, ईश्वर की सभी शक्तियां आपको प्रदत्त प्राप्त हैं, और उनको अगर हम उपयोग ना कहें तो ये हमारा दुर्भाग्य है। यह मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का संदेश है, और ये मेरा भी संदेश है। नाम भी तो वही है आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यथा नामम तथा गुणम। हाँ। तो आप जो है बहुत योग्य व्यक्ति हैं। हमने तो वहाँ भी सूचना दे दिया था जी। अयोध्या में बड़ा अच्छा होटल, सारे होटल बुक थे, सारा खाना पीना रहने सारी व्यवस्था थी। देश के कई 11 प्रांत के लोग पहुंचे हैं वहाँ। अब चलिए, देखो, जब जो संयोग होता है तभी होता है। आपके 23 अक्टूबर वाले में पहुंचते हैं हम, क्या दिक्कत है? आइए, हनुमान जी का जबरदस्त आशीर्वाद मिलेगा। जरूर जरूर। और हमारी ये प्रबल इच्छा है बजरंगबली महाराज से, ब्रजेश पाठक को आशीर्वाद मिला था वहीं से कि आप भारी बहुमत से जीतेंगे, सशक्त मंत्र। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद हमें भी मिले, और हम तो इस भारत को जो है इन दुष्ट राजनेताओं के चुंगल से आजाद करते हुए, गुलामों की व्यवस्था, गुलामों के नियमों को जो ना बदलते हुए, भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें, जहां कोई भी व्यक्ति गरीब और भिखारी ना हो, जहां मजदूर से लेके हर कोई समृद्ध हो, और भारत की समृद्धि का कोई सीमा ना हो। ऐसे भारत का निर्माण हम कुछ ही वर्षों में कर पाएंगे। यही हम पूछ रहे थे कि आखिर अमेरिका इतना समृद्धशाली क्यों है? हेलो। वो समृद्धशाली ये इसलिए है, नहीं, तो लोगों ने बताया हमको सर कि वहाँ के लोग बड़ा ईमानदारी के साथ काम करते हैं। ईमानदारी के साथ जिस वर्ग में है वहाँ काम करते हैं, मेहनत करते हैं। और यहाँ भारतवर्ष में लोग पैसे के प्रलोभन में जहाँ होता है तो वहाँ देखिए, आपके जो अन्नदाता हैं वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर मिला के उन्होंने आपके जो फूड चेन में विषाक्त कर दिया है। जो उसको खा रहा है उसको कैंसर हो रहा है। ये आपके अन्न देवता कर रहे हैं। फिर वो ये अन्न देवता जो है ना, गायों, भैंसों, बकरियों में सभी में जो ना हार्मोनल इंजेक्शन लगा के उसमें वो भी कर रहे हैं। फिर जो है नकली दूध बनाकर टैंकरों में बेच रहे हैं, और उस नकली दूध को यदि लगातार 5 साल तक यदि कोई उपयोग करेगा तो उसमें से रिसर्च कह रही है कि 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। तो चारों तरफ हम लोग गड्ढे खोद रहे हैं मौत के। यदि हमने मिड कोर्स करेक्शन नहीं कर पाया तो कृपा शंकर द्विवेदी जी, मेरी ये भविष्यवाणी है
कि भारत में हर 3 में से 2 व्यक्तियों को कैंसर होगा। और फिर कृपाशंकर जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि घर में 2 लोगों को कैंसर होगा तो उसे अटेंड करने के लिए एक व्यक्ति लगेगा कि नहीं लगेगा? जी 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 तो बड़ी इसका मतलब मूल है बात। 99% पॉपुलेशन भारत की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैंसर जैसी विभीषिका से जूझ रही होगी। तो उस समय उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, फिजिकल स्थिति क्या होगी, इमोशनल स्थिति क्या होगी, उस समय उसकी कृषि क्या होगा, व्यवसाय क्या होगा, सर्विस सेक्टर क्या होगा। देखिए आप हम बहुत बड़े दयनीय स्थिति में नहीं होंगे। बड़े उच्च कोटि के आप संत भी हैं, जो हर क्षेत्र की जानकारी रखने वाले बहुत कम व्यक्ति मिलते हैं। जिनको आप समझ लीजिए, आप देखिए मेडिसिन के विषय में आपने जानकारी रखे। मैं ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसकी जानकारी न हो। हृदयनाथ दीक्षित जी से हमने ये जानकारी मेरी है ही नहीं। ये तो कोई बाह्य शक्ति मुझे जो है ना, रोज जो है ना तंग करती रहती है कि क्यों शांति से बैठे हो। नहीं, वो सुभाष शक्ति का है आपके तो ऊपर। ये किसी शक्ति के द्वारा कराया जा रहा है। जी मैं जी तो मात्र निमित्त हूँ। जी 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 और यही नहीं सर, कारण है कि हमारी आवाज में आपको कभी कोई कंपन या चाटुकारिता नहीं दिखेगी। नहीं नहीं नहीं, वो देख रहे हैं। और यह कह रहे थे, हृदयनाथ दीक्षित से हमने पूछा कि आपका अखबार में बहुत आता है लेख, हाँ हाँ आप ये सारी किताबों का इतना कैसे आप निचोड़ करके संग्रह कहाँ पाते हैं? हाँ तो हाँ गए ये ब्लॉक में रहते हैं, वो जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, जी जी हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे उनसे। जी तो देखा कि बड़ा किताबें रखे हैं, पूरी पुस्तकालय, उनका कमरा जो है किताबों से भरा है। तो हमने कहा तभी आप जो है तमाम किताबों के संग्रह का जो निष्कर्ष होता है वो आपका स्टेटमेंट में अखबारों में आता है। बिल्कुल सही। तो निश्चित है कि आपका अध्ययन भी बहुत ज्यादा हुआ है और आज भी हो रहा है हर क्षेत्र में। मेरे पास 13 डिग्रियां हैं। जी जी मैं जो है MBA 3 डिसिप्लिन में हूँ। ओरिजिनली इंजीनियर हूँ, तो BTech हो गया, MTech हूँ IIT दिल्ली से, LLB हूँ, जी जी MBA जी 3 डिसिप्लिन में हूँ, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जी 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 मास्टर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट हूँ, मास्टर्स इन ह्यूमन राइट्स हूँ, फ्रेंच भाई लैंग्वेजेज में भी 2 डिग्रियां की हुई हैं। अरे इतना डिग्री! हमारे मामा जी बड़े प्रचंड विद्वान रहे, डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी जी एचयू में प्रोफेसर संस्कृत के रहे वो। जी 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 जी। और उन्होंने 40 किताब लिखा जो कई यूनिवर्सिटियों में चलती है उनकी। वाह वाह वाह। वो श्रीमद् भागवत वर्ल्ड की सबसे बड़ी पुस्तक की पर टीका कर रहे थे। वाह वाह, बहुत तो कुछ पेज बाकी रह गए, तब तक स्वर्गवास हो गया। यहीं गंभीरापुर के रहने वाले थे, वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। उन्हीं के भतीजे हैं। उनका काम, उनका कोई शिष्य को चालू कर देना चाहिए जो। नहीं, उनका लड़का तो प्रोफेसर हो गया है BHU में। अच्छा। उन्हीं का भतीजा एक कपिल देव त्रिपाठी हैं, जो राष्ट्रपति के समय निजी सचिव हैं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, कपिल देव त्रिपाठी को शायद जानते होंगे, सीनियर IAS। अच्छा, ये बताइए, पहले अपन मुद्दे की बात कर लें। आपने क्राइम फ्री भारत मिशन को ऐप के माध्यम से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े अभी तक आप? अरे भैया, हम असल में थोड़ा सा बहू का तबीयत खराब हो गया था। कोई बात नहीं, बहू को भी जोड़ लीजिए तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वह सब आपके आशीर्वाद से काफी आराम हो गया। BHU के डिपार्टमेंट दीक्षित जी को दिखाए हम, गैस्ट्रो के। नहीं तो मैं जो कह रहा हूँ, उसको एक काम आप करिए, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी एनर्जी लगेगी तो क्राइम फ्री भारत मिशन जल्दी से और शक्तिशाली बन के उभरेगा। तो मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उसके माध्यम से आप जुड़िए। नहीं, वो तो हम जुड़ेंगे ही, और तमाम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे हम। हाँ, और यदि आप लोगों को जोड़ेंगे तो हर व्यक्ति को जोड़ने पे 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं, और जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट पाने वाला व्यक्ति है, क्राइम फ्री भारत मिशन उसे जो है विधायक और सांसद का टिकट देगा, और बिना खर्च के थाली बजाकर, दीपक जलाकर और हर दिन संकल्प लेके इन चंद्रगुप्तों को जिताया जाएगा। तो मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का अवसर भी है। एक चीज, जिस समय हमारी आपकी वार्तालाप शुरू हुई है अभी, हाँ हाँ, उसके पूर्व उसी के बीच में एक बात आया कि हम माँ विंध्यवासिनी से भी प्रार्थना किए और हनुमान जी से कि आप संसद में पहुंचे और जिससे पूरी आवाज देश में गूंजे आपकी। और वह दिन भी होगा जिस समय आप संसद में होंगे।
देखिए, अकेले एक व्यक्ति को जाने से संसद में कोई काम नहीं बनेगा। सुनो कृपा शंकर जी मेरे बड़ा हड़कंप मच गया है। तो वो भी हमारे बड़े अच्छे घनिष्ठ, आप समझ लीजिए, लोगों में रहे, यहीं मेजा के रहने वाले थे, इलाहाबाद के। जी। इनकम टैक्स कमिश्नर रहे, केजरीवाल उनके जूनियर रहे हैं। केजरीवाल तो बहुत ही दुष्ट आदमी है, वो तो देशद्रोही आदमी है। इनकम टैक्स कमिश्नर है दिल्ली में। अच्छा। और लेकिन मैं केजरीवाल को बहुत ही दुष्ट आत्मा मानता हूँ। लोगों ने लव मैरिज किया था जी। तो हेलो जी मैंने कहा हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ हेलो। हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप बात जारी रखिए अपनी बात को। अच्छा। हाँ। तो उसने हमने कहा कि जस्टिस पार्टी बनाकर करोड़ों रुपए तुम खर्च करते हो भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो, हार जाते हो, एक भी सीट कभी जीते नहीं। तो कहे गुरुदेव क्या करें हम। तो हमने कहा आप कांग्रेस से समझौता कर लो, क्योंकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेचर के रहे हो। तो कहे वो घास नहीं डाल रहे। हम कहा तो भाजपा में आओ। तो भाजपा से सांसद हो गया था वो। आओ, उदित राज नाम है उसका। पहले देखिए ऐसा है, राम वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो उदित राज नाम अपना रख लिया। पहले नाम उसका था, केवल उसका नाम था, दूसरा नाम था। तो हमने कहा बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार कर लिए। कहे जब हिंदुओं में हम लोगों का कोई सम्मान, हम जात के सोनकर हैं, खटिक हैं, सम्मान नहीं मिलता है तो क्या करें आखिर। तो उनका ठीक है भाई, आपकी इच्छा है। तो दिल्ली कर्नाट प्लेस पर अपना कार्यालय खोला है वो। अच्छा। वहाँ अपना और दलितों का राजनीति करता है पूरे देश में। दलित का कर्मचारियों का भी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उदित राज। तो हमारे कहने का यह मतलब है भाई साहब, देखिए वो तो केवल दलितों की बात करते हैं, और आप तो इतना योग्य हैं, सारे वर्ग की आप बात करते हैं, आप तो मानवीय गुण की बात करते हैं। आपके अंदर वह नेचर है कि जितने ईश्वर ने जीव बनाए हैं सबके अंदर वही भाव रहता है। यह स्थित है, हमारा वेद पुराण भी कहता है कि भाई हम पशुओं की भी पूजा गाय के रूप में करते हैं, वृक्ष की भी पूजा करते हैं वासुदेव के रूप में। और वसुधैव कुटुंब का नारा भारतवर्ष ने दिया है। और कितनी उच्च भावना आपकी है, आपकी भावना को हम बड़ा कदर करते हैं और बड़ा ही आपकी भावनाओं के प्रति ऐसे बहुत कम ऐसे लोग हो जाएंगे, ऐसे केवल 100 लोग हो जाएं भारतवर्ष में, तो आप समझ लीजिए भारतवर्ष बहुत आगे बढ़ जाए आपकी विचारधारा। चलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि एक व्यक्ति ही जो है ना 100 के बराबर काम करे, तो 100 व्यक्तियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वह तो ये है, स्वामी विवेकानंद को उनको गुरु ने सत्यपाठ किया, पूरे विश्व में नाम उन्होंने किया। जी। आपने भी कहा कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमसे स्टेटमेंट कराती रहती है या वो आभास कराती रहती है हमको, आपने व्यक्त किया है। हम लोग अध्यात्म जगत के मांजनी नंदन सेवा संस्था है, जिसके तत्वाधान में 17वां वर्ष हनुमान जयंती महोत्सव हो रहा है। दिल्ली क्षेत्र की आध्यात्मिक संस्था है। तो बाड़ी निकली तो हम लोग तुरंत कैच कर लेते हैं ना। आप जैसे कोई बोल रहा है उसमें आप जो है ना निमंत्रण पत्र भेजिए, मैं जो है तो यह जरूर है कि यह सरस्वती माँ जो है, माँ सरस्वती जो है जी, वो उसकी जब कृपा होती है तो तमाम समझ लीजिए कि ऐसी बाड़ी निकलती है जो कि बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। जी। पहले के संत महात्मा 1,000 वर्ष के होते थे जी, जो भी होते थे। और आज भी हिमालय पे जो भगवान शिव का कैलाश पर निवास है, वहाँ कोई यंत्र नहीं जा सकता है, फेल हो जाता है। जहाँ शिव रहते हैं भगवान शंकर जी, उसके नीचे मानसरोवर है जो चीन के अधिकांश कब्जे में है। वहाँ 10,000 वर्ष के ऋषि महर्षि मिल जाएंगे आपको। और या तो विंध्याचल के विंध्य पर्वत पर माँ विंध्यवासिनी के धाम के पास जो मणिद्वीप है, यहाँ मिल जाएंगे 10 बरस पुराने। वाह। इनका जो लोग कहते थे कि सारे चीज तो ये वायु में है ना, सारे पौष्टिक तत्व वायु से ग्रहण कर लेते थे। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। प्रकृति जो है, प्रकृति आप देखिए कि वृक्ष है और हरा पत्ता है प्रकृति में, और एक बराबर है। आदमी बनाने लगेंगे एक बराबर नहीं बन पाएगा। बिल्कुल सही। और एक नहीं करो, कई हजार पत्ते लगे हुए हैं और वो हरा है।
अब हरा पेड़ है, उसमें लाल गुलाब का फूल निकल रहा है, लाल रंग कहाँ से आ रहा है? जी जी जी। वही देखिए, पृथ्वी में से नींबू होता है, वो खट्टापन होता है, ईख होता है, मीठापन होता है, पृथ्वी से आता है ना जी। तो ये प्रकृति ही प्रदान करती है ना, जो प्रकृति है, प्रकृति ही पूरे विश्व को संचालित कर रही है। आप बिल्कुल सही। और लोग जो है, मानव ने संविधान बना दिया है, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर पा रहा है। जी जी जी। संविधान जो देश का बना है, जी। अगर उल्लंघन करेगा तो उसको सजा हो जाएगा, उसको कारावास हो जाएगा। लेकिन प्रकृति ने जो नियम बनाया है, उसको कितना अंधाधुंध लोग उसका उल्लंघन करते जा रहे हैं। और यही कारण है कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध जो लोग चल रहे हैं। अब स्थिति यह है कि आपने कहा कि वो अभी समय आ जाएगा लोगों की। देखिए, राणा प्रताप की तलवार आज भी कोई उठा नहीं पा रहा है, राणा प्रताप जी लेकर चलते थे जी। और आप चले जाइए राजस्थान में, ऐसे ऐसे मंदिर कलाकारी मिलेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब ताजमहल जिसने बनवा दिया है, ऐसा ताजमहल बन नहीं पाएगा। वो कहाँ एक शेर है जिससे पानी हमेशा टपकता रहता है, सारे वैज्ञानिक फेल हो गए। ताजमहल है वो एक शिव मंदिर है, इसके पूरे साक्ष्य जो है ना पेश किए गए हैं। ताजमहल जो है कोई शाहजहां ने नहीं बनवाया है। उसकी लड़ाई चल रही है कि समुद्र में जो प्रतिबिंब आ रहा है उसमें घड़ा दिखाई पड़ता है। घड़ा जो हिंदू धर्म का प्रतीक है। नहीं, इसमें बहुत एक नहीं, बहुत सारे इसके बाकायदा इस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया है, साक्ष्य आ गए हैं। उसमें ओम है, उसमें त्रिशूल है, सब कुछ है। तो वो निश्चित तौर पे शिव मंदिर था। जी जी जी। तो या तो खैर वहाँ के लोग इसको लड़ाई लड़ रहे हैं। कब्र हमेशा जो है जमीन पे होती है। लेकिन बनवाया तो इसने ही था ना, किसने? अपने बेगम के लिए। ये शुद्ध झूठ है। उस समय जो लोग आए हैं उन्होंने ऐसे किसी ताजमहल के बनने का जो है जिक्र किसी भी मैंने कहा किसी भी यात्री ने ऐसा जो है वो नहीं कहा है, किसी भी यात्री ने नहीं कहा है। ये शुद्ध मनगढ़ंत जो है, ये झूठा इतिहास इन लोगों ने गढ़ा है। ये झूठा महिमा मंडन है। ताजमहल किसी शाहजहां ने नहीं बनवाया है, ये शुद्ध झूठ है। अच्छा। ये शुद्ध झूठ है, शुद्ध झूठ है। इसके साक्ष्य अवेलेबल हैं। अब ये तो दुष्ट लोगों ने जीतने के लिए, तुष्टिकरण के लिए इन सब झूठों को फैलाया। जो आपके जो महिमा मंडन वाला कार्यक्रम था उसको तो साला जो है ना छिपा लिया, और जो आताताइयों ने जो आपके ऊपर अत्याचार किया उन्हें महान बना दिया। अकबर महान हो गया, उसने एक धर्म चला दिया। अनपढ़ गंवार व्यक्ति क्या धर्म चलाएगा? हाँ? तो ये जो है ये सब महिमा मंडन है जो सत्य से अलग है। हर राजा महाराजा के जो ना चाटुकार भाण होते थे, ये भाणों के द्वारा निर्मित की गई व्यवस्था है जो कि शुद्ध झूठ है। और ये अकबर का तो किला आज भी आगरा में है। हेलो, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ताजमहल जो है वो शाहजहां ने नहीं बनाया है। वो जो है एक शिवालय था। इसके साक्ष्य जो है लोगों ने इकट्ठे किए हैं, वो पेश कर रहे हैं, और आगे चल के जो है वो स्थापित भी होगा। तो अब भारत का इतिहास बदलने वाला है। दुष्ट राजनेता हारने वाले हैं। अब जो है क्राइम फ्री भारत मिशन जो है इस देश को जो है गुलामी के नियम कानून और व्यवस्था से आजाद कराएगा, और वो इस देश के लिए सही आजादी भी होगी। भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा। भारत में जब जो यही सोच रहे थे कि ये मुगलों ने कितना आक्रमण किया, हमारे पूर्वजों ने कितना सहा। अरे मुगलों ने जो किया उससे ज्यादा दुष्टता तो इन अंग्रेजों ने की, जिन्होंने आपके गुरुकुल सिस्टम जो कि प्रकांडता थे उनको नष्ट कर दिया। और हमारे क्षुद्र चरित्र के राजनेता उन्हीं अंग्रेजों को, हमारे मनमोहन सिंह को डिग्री दी तो 45 मिनट तक उन अंग्रेजों का गुणगान करते रहे। इन क्षुद्र चरित्र के लोगों को अपने आप पर जो है ना लज्जा नहीं आती है। इस देश के लिए अत्यंत ही शर्मिंदगी का विषय है। तो चलिए द्विवेदी जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, आप जुड़िए, हम इस देश को बदल देंगे। अच्छा, व्हाट्सएप पर आपके भेज रहे हैं हनुमान जयंती का जो महोत्सव है। जरूर भेजिए, और मैं जरूर आऊंगा। मैं कंफर्म कर रहा हूं, मैं आऊंगा। अभी मैं भेज दे रहा हूँ। चलिए, बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।